गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो फंजाई से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी टीजीटी, बायोलॉजी पीजीटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि माइसीलियम इज टिपिकली सिनोसिटिक। ठीक है। तो सिनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है, तो इनमें से किस में पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है कि फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स में या नॉन ऑफ एबव। तो ये पाया जाता है सिनोसिटिक माइसिलियम फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में। ठीक है। और इसके अलावा भी हम देख सकते हैं राइजोपस है, ठीक है, म्यूकर है, अल्ब्यूगो है, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है जिससे लेट ब्लाइट हो जाता है पोटैटो में। तो उन सब में माइसिलियम जो होता है वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसमें जो केंद्रक बने होते हैं वो विदाउट सेल डिवीजन। ठीक है। बहुत सारे जो केंद्रक हैं उसके अंदर बन जाते हैं वो। ओके। तो उन उस वाली कंडीशंस को, और माइसिलियम जो होता है वो होता है एसेप्टेट, है ना। सेप्टा नहीं होगा, ये जो माइसिलियम होगा इसमें सेप्टा वगैरह नहीं होंगे। तो सिर्फ ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी होगा, यानी कि कवक जाल, कवक तंतु। अब आते हैं, देखिए, प्लेक्टन काइमा इज ए टिश्यू कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, प्लेक्टन काइमा जो टिश्यू है, ऊतक है, वो, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ किसका बना होता है? पेरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा, या माइसीलियल थ्रेड्स ऑफ फंजाई, या ट्रैकिड्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये होता है माइसीलियल थ्रेड्स ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई का कवक जाल से बना होता है। फिर आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट इज वन ऑफ विच। तो फैकल्टेटिव का मतलब है विकल्पी, विकल्पी परजीवी। विकल्पी का मतलब जिसको ऑप्शन चाहिए, सीधी सी बात है, ऑप्शनल। तो ऑलवेज रिक्वायर ए लिविंग होस्ट, हमेशा उसको एक लिविंग होस्ट की जरूरत रहती है। अब आता है नॉर्मली इज नॉर्मली ए सेप्रोफाइट। वो मृतोपजीवी होता है सामान्यतः, बट कैन आल्सो बीकम पैरासाइट, लेकिन वो परजीवी भी बन सकता है, पैरासाइट भी बन सकता है। फिर आता है इज नॉर्मली ए पैरासाइट, पैरासाइट होता है लेकिन वो सेप्रोफाइट भी बन सकता है। देखिए, सारे कवक सेप्रोफाइट तो होते ही हैं, नो डाउट। फिर आता है ऑलवेज रिक्वायर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो हमेशा इसको डेड ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत रहती है। तो यहाँ ये जो पैरासाइट होगा विकल्पी, ये नॉर्मली होता तो सेप्रोफाइट है, लेकिन ये पैरासाइट भी बन जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर आता है फंगल सेल वॉल इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ। तो जो फंगल सेल वॉल है वो हमेशा बनी होती है काइटिन की, काइटिन एंड सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या सेलुलोज की। आप लोगों को, ठीक है, ये बताना है। मैंने इससे पहले भी जो बैक्टीरिया वाले क्वेश्चंस कराए थे उसमें बताया था कि फंगल सेल वॉल हमेशा किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। फिर आता है फंजाई आर ऑलवेज हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट्स या सेप्रोफाइट्स। ठीक है, वो हमेशा फंजाई जो होते हैं हमेशा हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, परपोसी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी नहीं होते क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है इनके अंदर, अंधेरे में उगने वाले पौधे ही होते हैं ये। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनमें नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। अब आता है, देखिए, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने, या एस बॉक्समैन ने। तो ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंजाई। एडिबल फंजाई या फंगस, खाने योग्य कवक जिसको खाया जाता है। पेनिसिलियम को खाया जाता है, राइजोपस को, म्यूकर या एगेरिकस। तो इसका राइट आंसर है एगेरिकस। ओके। एगेरिकस क्या होता है? इसको व्हाइट मटन बटन मशरूम भी कहते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे ये इस तरह से। और व्हाइट बटन मशरूम क्या है? पैकेट्स में बिकते भी हैं, इन्हीं को हम लोग खाते हैं, तो वो एगेरिकस होता है। ठीक है। इसको व्हाइट बटन मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक एडिबल फंगस और भी है, मोरकेला भी होता है, जिसको खाया जाता है। ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं। पेनिसिलियम, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम। पेनिसिलिन जो, ठीक है, इसका उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम, ठीक है, क्राइसोजीनम से, और पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से, पेनिसिलियम डायवेरिटेटम से। तो इसका जो राइट आंसर है, पेनिसिलिन जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। व्हीट में जो ब्लैक रस्ट हो जाती है बीमारी, वो राइजोपस से, ईस्ट से, पेनिसिलियम या पक्सीनिया से। तो ये हो जाती है पक्सीनिया से। ओके, पक्सीनिया में अलग अलग प्रकार के स्पोर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। हम्म।
और 2 होस्ट पे इसका जीवन चक्र कंप्लीट होता है पक्सीनिया का। ओके, गेहूं पर और बेरी प्लांट पर। चलिए आते हैं, वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज। ठीक है, तो इसका जो होता है ना, इसको ध्यान रखना, पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रीटीसाइड जो फंगस है, इस ये 2 होस्ट पर अपना जीवन कंप्लीट करता है, वीट पर एंड बेरी प्लांट पर। ओके, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आते हैं, अब आता है वन ऑफ द कॉमन डिजीज ऑफ मैन। मैन में फंगस द्वारा जो कॉमन डिजीज हो जाती है वो कौन सी है? कॉलेरा, देखिए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, प्लेग बैक्टीरिया से होने वाली, टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली, तो कौन सा बचा? रिंग वॉर्म। तो जो दाद हो जाते हैं वो किससे हो जाते हैं? कवक के द्वारा ही होते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द सीवियर फेमाइन ऑफ, ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक काफी पहले एक फेमाइन आया था 1942-43 में। ठीक है, 1942-43 में एक फेमाइन आया था, यानी कि अकाल आ गया था। ओके, फिर से देख लेते हैं, एक अकाल आ गया था, और उसमें क्या हुआ था, जो राइस क्रॉप थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, है ना? तो ये किसके द्वारा हुई थी? तो हेलमिंथोस्पोरियम के द्वारा, पेनिसिलियम के द्वारा, राइजोपस के द्वारा, या पक्सीनिया के द्वारा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो वो गाइस क्या है? हेलमिंथोस्पोरियम द्वारा। ठीक है, ये जो फेमाइन आया था, जो अकाल पड़ गया था, जिससे मतलब चावल की फसल पूरी नष्ट हो गई थी, तो वो हुआ था हेलमिंथोस्पोरियम के द्वारा। ठीक है, एलएसडी, एलएसडी डेराइव्ड फ्रॉम, तो एलएसडी की जो फुल फॉर्म है वो है, ठीक है, लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है? कैनाबिस के द्वारा, क्लेविसेप्स के द्वारा, क्लस्ट्रिडियम या फ्यूजेरियम के द्वारा? तो ये बनाई जाती है, ये औषधि क्लेविसेप्स के द्वारा। और ये एक ऐसी दवाई है, अगर ये रोगी को दी जाती है तो ये क्या होता है कि ऐसी ऐसी बातें करने लगता है, मतलब जिन रियलिटी से अलग ही बातें करता है वो व्यक्ति, वो मानसिक संतुलन खो बैठता है। ठीक है, फिर आता है एफ्लॉक्सटॉक्सिन। एफ्लॉक्टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस, बैक्टीरियम, फंगस या निमेटोड? तो ये फंगस के द्वारा ही, ठीक है, एफ्लेटॉक्सिन्स बनाई जाती है। फिर आता है कमर्शियल सोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का जो कमर्शियल औद्योगिक निर्माण है, वो औद्योगिक उत्पादन किया जाता है सिट्रस फ्रूट से, एस्परजिलस से, ईस्ट से, या पेनिसिलियम से? ध्यान रखना, एस्परजिलस से किया जाता है। ओके, एस्परजिलस फंगस से, और ये, ठीक है, सिट्रस फ्रूट से नहीं, इसको ध्यान रखना। फिर आता है ए फेमस पोटैटो फॉर्माइन। ठीक है, आलू की त्रासदी हुई थी, है ना? ठीक है, एक अकाल पड़ा था, दैट ऑकर्ड इन आयरलैंड, आयरलैंड में 1845 में, 1845 में। जो किसके इन्फेक्शन के द्वारा हुआ था? आलू सब नष्ट हो गए थे, अल्टरनेरिया सोलेनी, पोटैटो मोजाइक, रूट नॉट निमेटोड, या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस? तो गाइज ये हुआ था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। और ये, ठीक है, कौन सी बीमारी कर दी थी इसने आलू की? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके द्वारा हो गया था लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो। और ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक से होती है। ठीक है गाइज, तो ये कुछ प्रश्न का सेट है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और अगले सेट में जरूर मिलते हैं।